हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको लिखा है W.H. ऑडेन ने। तो सबसे पहले हम W.H. ऑडेन के बारे में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, येस्टन हग ऑडेन यानी W.H. ऑडेन का जो जन्म है 1907 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। Who won the Pulitzer Prize in 1948? Who मीन्स जिन्होंने, ऑन मीन्स जीता था, पुलित्जर प्राइज इन 1948 1948 ईस्वी में उन्होंने पुलित्जर प्राइज को क्या किया था, जीता था। फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए उनको पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में दिया गया था। W.H. ऑडेन was a versatile and intellectually vigorous poet. W.H. ऑडेन जो थे एक वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से काफी ही प्रबल एक कवि थे। वो जो थे वो एक कवि थे, ड्रामाटिस्ट, एक नाटककार थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे एंड एडिटर संपादक भी थे। कहने का मतलब है कि W.H. ऑडेन जो है उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी। वो काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी समृद्ध व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट नाटककार थे, बहुत अच्छे आलोचक थे, बहुत अच्छे अनुवादक थे और बहुत ही बढ़िया एडिटर। पोएट्री टू हिम, उनके लिए, पोएट्री मीन्स कविता, उनके लिए कविता वाज अ सीरियस गेम, एक सीरियस मीन्स गंभीर, गंभीर होकर के वो किसी कविता को क्या करते थे, लिखते थे। काफी सोच समझ कर उनकी कविताएं जो थी उसमें काफी सोच, काफी समझ होती थी। He left England as early as 1939. उन्होंने, वो इंग्लैंड के रहने वाले थे बट उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 ईस्वी में, यानी 32 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। टू सेटल, मतलब सेटल होने के लिए, कहाँ पर, परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए वो सेटल हो गए। कहाँ पर, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी वो अमेरिका में जाकर के सेटल हो गए। कब, 1939। ये सारी लाइनें जो मैंने कवर किया है कवि के बारे में, वही लाइनों को मैंने कवर किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैं उन्हीं लाइनों को इसमें क्या किया है, कवर किया है। पहले बात बता दूं, उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था। और उनको पुलित्जर प्राइज किस लिए दिया गया था, द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए दिया गया था। वो पोएट्री के लिए क्या थे, सीरियस गेम, उनके लिए पोएट्री जो थी काफी सीरियस गेम था, गंभीर मैटर था। उन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ा, 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा और कहाँ पर जाकर सेटल हो गए, हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जाकर के सेटल्ड हो गए। हिज वर्क डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज, हिज वर्क यानी हिज वर्क डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज, उनका काम, उनकी जो रचनाएं हैं, डिवाइडेड, उनको बांटा गया इनटू 2 फेजेज, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेज, क्योंकि 32 साल तक उन्होंने कहाँ पर अपना जीवन बिताया, इंग्लैंड में जीवन बिताया, शुरुआती के 32 साल। तो वहाँ पर उनके कार्य को 2 भागों में इसलिए बांटा गया कि 32 साल तक वो इंग्लैंड में रहे और 32 साल के बाद वो कहाँ चले गए, अमेरिका में चले गए। तो जो इंग्लैंड में रहते हुए जो रचनाएं की, उनको नोटेबल वर्क ऑफ इंग्लिश फेज कहा जाता है। उसमें क्या क्या आता है, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम।
दूसरा पार्ट क्या है, द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज। पहला पार्ट इंग्लिश फेज था और दूसरा पार्ट क्या है, अमेरिकन फेज है। तो अमेरिकन फेज में क्या क्या आता है, द न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिगिन, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एक्चुअलीज। तो इस तरीके से इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ रचनाएं इंग्लैंड की है और कुछ रचनाएं अमेरिका की हैं, जिसको अलग अलग डिवाइड करके दिखाया गया है। तो आपको याद रखना, ये कभी भी पूछ सकता है कि कहाँ की रचनाएं हैं, इंग्लैंड में रहते हुए या अमेरिका में रहते हुए। अब हम यहाँ पर कविता को एक एक लाइन, पोएम को एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। मैं एक एक शब्द का हिंदी बताते हुए आपको अर्थ बताते चलूँगा, तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए। यहाँ पर जो पोएम का पहला स्टेंजा है उसमें देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मीन्स अब, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, आर फॉलिंग गिर रही है, फास्ट मीन्स तेजी से। पत्तियाँ अब तेजी से गिर रही है, किनके, तो वृक्षों के। ठीक है, तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कविता से लगता है कि कविता जो है काफ़ी डिस्ट्रेसफुल है, एक दुखद टाइप की कविता है, क्योंकि पहले ही जो हेडिंग है उसी में अलगाव की बात की गई है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पर पत्तियाँ जो है काफ़ी तेजी से गिर रही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ मीन्स अब, द लीव्स मीन्स पत्तियाँ, आर फॉलिंग गिर रही है, फास्ट मीन्स तेजी से। नर्सेज फ्लावर्स, ये नर्सेज फ्लावर्स जो है आया है कि वे छोटे छोटे पौधे जो बड़े बड़े वृक्षों के छांव में उगा करते हैं, नर्सेज फ्लावर कहलाते हैं। विल नॉट लास्ट, वो भी अब विल नॉट लास्ट, ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेंगे। लास्ट मीन्स लास्टिंग करना, यानी ज़्यादा दिनों तक वो भी नहीं बचेंगे। जो छोटे छोटे पौधे हैं बड़े बड़े वृक्षों के आड़ में, उसके छांव में उगते हैं, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, अब वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, यहाँ पर ये देखिए नर्सेज, उसके बाद देखिए आर गॉन। तो नर्सेज जो है सेविकाएं, आर गॉन जा चुकी है, टू द ग्रेप्स, सेविकाएं जो है कहाँ जा चुकी है, ग्रेप्स, मतलब कि वो अब चली गई है कब्र में। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, एंड मीन्स और, द प्राम्स मीन्स होता है बच्चों की गाड़ी। तो जो बच्चों की चार पहिए वाली गाड़ी है, गो रोलिंग ऑन, वैसे ही खाली लुढ़कते जा रही है। तो पहला स्टेंजा का अर्थ कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेंजा की ओर। दूसरा स्टेंजा है विस्परिंग नेवर्स। यहाँ पर विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है यमदूत। यमदूत लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट मीन्स बाएं एंड राइट मीन्स दाएं। यमदूत जो है बाएं भी है दाएं भी है, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर आया है चारों तरफ के लिए। तो यहाँ पर अब यमदूत है चारों तरफ फैले हुए हैं। प्लक, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, तोड़कर अलग करना। तो प्लक मीन्स तोड़कर, अस मीन्स हमें अलग कर रहे हैं। जो यमदूत है लेफ्ट एंड राइट में चारों तरफ यमदूत जो है फैले हुए हैं। प्लक अस, प्लक यानी तोड़कर, अस मीन्स हमें, फ्रॉम रियल डिलाइट, रियल मीन्स वास्तविक, डिलाइट मीन्स खुशियों, फ्रॉम से वास्तविक खुशियों से हमें तोड़कर वो क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। कौन, यमदूत, यानी हमारी सारी खुशियां को क्या कर रहे हैं, छीन रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड, और एक्टिव मीन्स सक्रिय, एक्टिव मीन्स सक्रिय, हैंड मीन्स हाथ है, जो सक्रिय हाथ मस्ट फ्रीज, अवश्य ही फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं। जो कि लोनली मीन्स अब अकेले, ऑन द सेपरेट नीज, सेपरेट मीन्स अलग अलग घुटनों पर क्या है,
और हाथ जो है ठंड पड़े हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों को दोनों घुटने पर रख करके क्या कर जाता है, बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब हाथ में सक्रियता नहीं रही, अब हाथ घुटने पर लोग बैठ करके रख करके बैठे हुए हैं। तो ये तरीका है कि दूसरा पोएम का जो दूसरा स्टेंजा था समाप्त हुआ। अब है तीसरा स्टेंजा। डिड इन हंड्रेड्स, डेड मीन्स मृत, इन हंड्रेड्स मीन्स सैकड़ों की संख्या में जो मृत है। एट द बैक, बैक मीन्स पीछे, सैकड़ों की संख्या में मृतक जो है हमारे पीछे। फॉलो, फॉलो मीन्स हमें फॉलो करते आ रहे हैं, हमारा पीछे करते आ रहे हैं। वुडन, वुडन मीन्स लकड़ी के ताबूत में। इन आवर ट्रैक, हमारे ही ट्रैक मीन्स रास्तों में। कवि कहता है कि मृतक जो है सैकड़ों की संख्या में हमारे पीछे फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए, हमारा पीछा करते हुए लकड़ी के ताबूतों में हमारे ही रास्तों में आ रहे हैं। कहने का मतलब कि लोगों की संख्या, बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। मरने का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन काफी बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। पहला ही लाइन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रही है, मतलब उसका इशारा वही है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो वहीं पर है आर्म्स रेज्ड स्टिफली, आर्म्स मीन्स ये हाथ, रेज मीन्स उठे हुए हैं, स्टिफली मीन्स कठिनाई से, टू अप्रूव विरोध करने के लिए। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्रेम के झूठे फलसफे के विरोध में, प्रेम के झूठे फलसफे के विरोध में ये जो हाथ है उठे हुए हैं। यहाँ पर प्रेम के झूठे फलसफा इसलिए कहा गया है कि जीवन में हमें बहुत कुछ झूठी चीज़ों को दे करके फंसाया जाता है। हमें सुंदर दृश्य दिए गए हैं, हमें स्वच्छ वायु दिया गया है, स्नान करने के लिए नदियाँ दिया गया है, और बहुत सारे हमारे जीवन में क्या है, झूठ मूठ का दिखावा है। अब वो सब कुछ हमसे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, अलग कर रहा है। ये सब कुछ प्राकृतिक देन है, और प्रकृति हमको क्या करता है, धीरे धीरे सब चीजों से अलग करने लगता है। तो वही कह रहा है आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। यहाँ जो अंगुलियां उठ रही है विरोध में, किसके विरोध में, फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जो प्रेम के जो झूठे फलसफे हैं उनके विरोध में अंगुलियां उठ रही हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। स्टार्विंग मीन्स भूखे, भूखे थ्रू द लीफलेस वुड, लीफलेस मीन्स पर्णविहीन, पत्तियों विहीन जंगल, वुड मीन्स जंगल में, पत्तियों विहीन जंगल से होकर, पर्णविहीन जंगल से होकर। स्टार्विंग मीन्स भूखा। ट्रोल्स, ट्रोल्स मीन्स पिशाच। रन दौड़ रहा है, स्कॉल्डिंग गुर्राते हुए, फॉर देयर फूड अपने फूड भोजन की तलाश में। यहाँ पर जो है मान लो कि सारे लोग एक पर्णविहीन जंगल में हैं, और स्टार्विंग भूखा, यहाँ पर ट्रोल्स मीन्स एक शैतान कहो, दरिंदा कहो, वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्कॉल्डिंग गुर्राते हुए, फॉर देयर फूड अपने अपने भोजन के तलाश में। एंड द नाइटिंगल इज डम, एंड मीन्स और, द नाइटिंगल ये गाने वाली जो बुलबुल है, इज डम क्या है, बिल्कुल ही चुप, बिल्कुल कोई गीत नहीं गा रही है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और समस्या यह है कि एंजल ये जो देवदूत है, विल नॉट कम अब आने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि देवदूत आएंगे और हमें बचाएंगे। ठीक है, तो आदमी के जीवन के अंतिम क्षण में ऐसा होता है कि आदमी के धीरे धीरे सारी खुशियां छिन जाते हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है ना। तो सेम वही बात यहाँ पर, और कोई देवदूत उसको बचा नहीं पाता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि अब कोई देवदूत नहीं आएंगे, है ना। लास्ट जो स्टेंजा है, कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंड, इम्पॉसिबल जो कि असंभव है, अहेड
अहेड में से आगे जो रास्ता है वो क्या है, संभव है। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यहाँ पर माउंटेन्स, यहाँ जो पर्वतों, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है उनके हेड, उनका जो शीर्ष है, उनका जो शिखर है, ठीक है। आगे जो जीवन है, अब हमारे जीवन में अंतिम क्षण में क्या है, ऊंचे ऊंचे क्या है, शिखर है। हुज व्हाइट वाटरफॉल, हुज मीन्स जिसके, व्हाइट मीन्स उजले रंग के, स्वच्छ रंग, वाटरफॉल जो झरने हैं, कुड ब्लेस क्या दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। किसको शांति दे रहे हैं, ट्रेवलर्स, यात्रियों को, जो जीवन भर यात्रा किया है। अब यहाँ पर यात्रियों को क्या है कि कौन आराम दे रहा है, तो अब आखिरी पड़ाव पर काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत है, और उनके श्रृंखलाओं से, ऊंचे ऊंचे चोटियों से क्या गिर रहा है, व्हाइट वाटरफॉल, झरने गिर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, ब्लेस दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। किसको, ट्रेवलर्स को। किन ट्रेवलर्स को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उन यात्रियों को जो कि लास्ट डिस्ट्रेस, अपने अंतिम दुख में है। दुखों का अंत कब होता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब। तो यहाँ पर लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब ही मृत्यु होगी। तो उन यात्रियों को यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, आराम दिया जा रहा है। किसके द्वारा आराम दिया जा रहा है, तो उन पहाड़ की चोटियों से जो झरने गिर रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। किनको, यात्रियों को, जो कि अपने लास्ट अंतिम क्षण के दुख में है। तो यहाँ पर एक कविता समाप्त हुआ। ये जो कविता है मनुष्य के जीवन से संबंधित है, किस तरीके से आदमी को बचपन में खुशियाँ मिलती है और कैसे कैसे खुशियों से हमें दूर किया जाता है, और अंततः हमें कहाँ पहुँचा दिया जाता है, कि मृत्यु के काफ़ी करीब पहुँचा दिया जाता है। जिसको पार करना असंभव है, वहाँ पर सारे दुखों को क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। थैंक यू। आगे के वीडियो में हम इस पोएम का समरी लिखकर आपको सेंड करेंगे, जो आपके 12th क्लास के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। थैंक यू।